जिनेंद्र भगवान की वाणी को संकलित करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक यह उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना पंडित टोडरमल जी द्वारा रची हुई है। इसका 7वां अधिकार हम पढ़ रहे हैं कि जैनी होकर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। जैनी भी और मिथ्या दृष्टि भी। उसमें पहला प्रकार ही उन्होंने निश्चयाभासी को दिया है। क्योंकि निश्चयाभासी वो है जो शास्त्र पढ़ते तो है, व्यवहारभासी तो शास्त्र को इग्नोर भी कर सकता है, समझे कि नहीं। पढ़ने वाले कैसे रह गए ये शंका उठती है ना। पढ़ने वालों ने क्या गलती करी उसकी चर्चा चल रही है, ठीक है। निश्चयाभासी है वह क्या भूल करता है, हम उसकी वह चर्चा कर चुके हैं कि वो सब व्यवहार के वचनों को और साधनों को निषेध करता है, ठीक है। और वो निषेध करने में वह निश्चय पर भी पहुंचता नहीं है, ठीक है। सिर्फ व्यवहार की बातों को निषेध करता है और निश्चय पर भी पहुंचता नहीं है। यदि निश्चय पर पहुंचता तो निश्चयाभास नहीं कहलाता, निश्चयवान कहलाता है ना। ये आभास हुआ है उसको निश्चय का, ये अपन पढ़ रहे थे। चर्चा ये चल रही थी, अंतिम विषय है हमारा, है ना। उसमें वो बोल रहा है कि हम एक आत्मा का ही चिंतन करेंगे, पर द्रव्यों का चिंतन करने से राग द्वेष हो जाते हैं। तो उसका निषेध करते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि स्वद्रव्य को जानो या पर द्रव्य को जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वीतरागता सहित पर द्रव्य को जानोगे तो भी आश्रवबंध कम होंगे, और राग सहित स्व को जानोगे तो भी आश्रवबंध ज़्यादा होगी। तो खेल तो राग और वीतरागता का है, स्वद्रव्य पर द्रव्यों को जानने का नहीं है। ये हम पहले सिद्ध कर चुके है ना। हमने कहा कि चतुर्थ गुण स्थानवृत्ति आत्मा का ध्यान के प्रसंग में भी उसको आश्रवबंध ज़्यादा है, संवर निजरा कम है। वही चौथे पाँचवें या छठवें गुण स्थानवर्ती वाले वो जो आत्मा से बाहर रहने पर भी उनको संवर निर्जरा भी ज़्यादा है, गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है और आश्रवबंध कम है। तो ये किस पे निर्भर करता है कि राग कितना घटा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा, किधर उपयोग है ये नहीं, ठीक है। फिर उसके आगे चर्चा अपनी निकली थी कि वो कह रहा है कि अगर हम उसको कहा कि भाई तूने गुणस्थान पढ़े नहीं, मार्गणास्थान नहीं पढ़े, जीव द्रव्य, छह द्रव्य, सात तत्व, है ना। और फिर उसके अंदर उनके गुण भेद, है ना, पर्याय भेद, है ना, ये भेद प्रभेद पढ़े नहीं, नयों का अभ्यास किया नहीं, तो तुझे कैसे जिन आत्मा मिलेगी। तो बोलता है ये तो जिनवानी में ही लिखा है कि इन सब विकल्पों को छोड़कर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो कह रहे सही बात है, ये चिंतन का निषेध किया है आत्मा के अनुभव के काल में, पर आत्मा को प्राप्ति के लिए इन विचारों की आवश्यकता है ना। अगर हम आत्मा संबंधी विचार ही नहीं करेंगे पूर्व भूमिका में, मतलब छह द्रव्य नहीं सीखेंगे, सात तत्व, है ना, निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय, ये सब कंसेप्ट जो है मुख्य वाक्य, वो अगर नहीं समझेंगे और आत्मा के भी भेद प्रभेद की, उसके अंदर आत्मा द्रव्य है, उसके अंदर गुण है, उसके पर्याय है, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, ये सब के लिए न्याय लिखे हुए हैं। तो अगर ये भेद प्रभेद सीखेगा नहीं तो तुझे अभेद वस्तु समझ में ही नहीं आएगी। तो इन चिंतनों का भी निषेध करता है जो आत्मा को प्राप्ति के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए आवश्यक है, नहीं आवश्यक भी क्या कहें, अनिवार्य है ना। क्योंकि हम अखंड एक वस्तु को अगर डायरेक्टली पकड़ सकते होते तो आपको व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। अमृतचंद्र जी कहते हैं व्यवहार कैसा है, बोले कमज़ोर व्यक्तियों को हस्तावलंबन के समान है, लाठी जैसा। मतलब जो कमज़ोर लोग हैं वो लाठी लेकर चलते हैं तो इनका चलना सार्थक होता है, मतलब सही तरीके से चल पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है तो लाठी का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ही व्यवहार भी प्राथमिक भूमिका के लोगों के लिए अवलंबन रूप है ना। यदि व्यवहार समझ लीजिए, व्यवहार का धारण नहीं होगा, ताकत ही नहीं, निश्चय कैसे अंगीकार करेगा। तो व्यवहार के वचन हस्तावलंबन समान है, ऐसा कहते मतलब इनका चिंतन आवश्यक है ना। तो फिर वो बोलता है कि इसमें तो बहुत सारे विकल्प हो रहे हैं, कितने विकल्प हो गए, आत्मा का अनुभूति निर्विकल्प होती है, 144वीं गाथा है ना। तो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। तो वो कहता है टोडरमल जी इसको उत्तर देते हैं कि भाई निर्विचार होने का नाम
निर्विकल्प होना नहीं है। विचार तो रहेगा ही, ऐसा कहा। क्यों? यदि जो भी छद्मस्त है वे जो भी जानते हैं वो विचार सहित ही जानते हैं, है ना। उन तो विचार तो रहेगा ही, ऐसा स्पष्ट बोल रहे हैं। विचार नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, विचार तो रहेगा ही, समझ रहे। तो फिर विचार रहेगा ये सिद्ध किया उसको। और वो देखो पैराग्राफ 212 पर पढ़ रहे हैं कुछ, तो ऊपर का पैराग्राफ में क्या लिखा वाला है, 11 में हाँ, कि हाँ वो बोल रहा था कि भेद ज्ञान के बाद तो आत्मा ही आत्मा जानने में आता है। तो उसको कहा कि नहीं, भेद ज्ञान के बाद पर भी जानने में आता है, लेकिन पर रूप जानने में आता है। पहले क्या था, भेद ज्ञान के पहले जो पराई वस्तु दिखती थी वो मैं पने रूप दिखती थी, ये मैं हूँ, ये मेरा है। अब परद्रव्य, अब क्या दिख रहा है, परद्रव्य दिख रहा है, तो परद्रव्य रूप दिख रहा है, समझे क्या। तो फिर वो बोले कि फिर निर्विकल्पता क्या है। तो उन्होंने कहा कि उपयोग को खींचना और ढकेलना, समझे क्या नहीं, एक जगह से उपयोग को खींचना दूसरे जगह ढकेलना, इस प्रकार का जो कार्य है इसी का नाम विकल्प है, समझे क्या नहीं। देखो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। एक वर्ड बताऊँ आपको, बारंबार उपयोग भ्रमाना, तीसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन है, समझे क्या नहीं। बारंबार उपयोग को भ्रमाना, है ना, उसका नाम विकल्प है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपयोग को भ्रमाना, भ्रमना नहीं, याद रखना, भ्रमाना, समझ रहे क्या। मतलब उपयोग स्विच हुआ वो विकल्प नहीं है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग को स्विच कराया तो विकल्प है, समझे क्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपयोग स्विच हुआ वो तो उसका कार्य है ज्ञान का, समझे क्या नहीं। वो जानेगा, एक विषय को हुआ दूसरे विषय को जानेगा, दूसरा विषय हुआ तीसरे विषय को जानेगा, तो ये उसका क्या है, ये उसका कार्य है। इसको विकल्प नाम नहीं दिया, समझे क्या नहीं। क्या कहा विकल्प, यदि उसको क्या लिखा है देखो फिर से, राग द्वेष वश, उसके ऊपर की लाइन पढ़ रहा हूँ, किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के ज्ञानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है, समझे क्या नहीं। वर्ड क्या आया, राग द्वेष, समझे क्या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर मैं आगे बताऊंगा, है ना, कंसेप्ट क्या है। तथा जहाँ वितराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य ज्ञेयों को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं, वहाँ निर्विकल्प दशा जानना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया वर्ड इंपॉर्टेंट, ऊपर क्या था, भ्रमाना, और यहाँ पे क्या है, भ्रमाते नहीं। ये अंतर है विकल्प का, यानी क्या, निर्विकल्पता का मीनिंग ये है, उपयोग को राग द्वेष से एक जगह से दूसरे जगह भ्रमाना वो विकल्प, और उपयोग को जो जान रहे उसमें जानने देना, बाहर भगाना नहीं, दूसरी तरफ भगाना नहीं, ये हो गया निर्विकल्पता, समझे कि नहीं। एकदम सरल भाषा में देखो, बहुत अच्छा है ये टोटोलॉजी का खुद का ही मतलब बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी के ऊपर होता है। हमारा विकल्प तो हमेशा राग रूप में जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बताता हूँ, बस उसी पे आना है मुझे, इसी मुद्दे पर आना है ना। पहले तो मैं पहले यहाँ तक जो हुआ वो रिवाइज कर ले रहा हूँ, है ना, पहले एक क्लियर हो जाए, फिर हम उस मुद्दे पर आते हैं, हमारा क्या सबका क्या है ना, वो समझाते। अब मैं समझाता थोड़ा सा लौकिक भाषा में। देखो कि हम अब जैसे हम हैं, जब स्वयं जिनवाने नहीं पढ़े थे तो हमारे को लगता था कि ये परिवार, ये घर गाड़ी बंगले, ये मेरे, ये मैं हूँ, समझे क्या नहीं, और ये बहुत अच्छे हैं, और फिर गरीबी अच्छी नहीं है, दरिद्रता अच्छी नहीं है ना, बीमारी अच्छी नहीं, तो ऐसा हमारे को राग द्वेष होते थे। तो हमारा जीवन जो चलता था वो इस राग द्वेष में ही चलता था, किस में, कि जो अच्छा है उसको प्रकट करो, आओ, और जो बुरा है उसको दूर करो। तो हमारे उपयोग को हम कैसे लगाते थे, बराबर राग द्वेष के विषयों में ही लगाते। जैसे हम उसको टेलीविज़न से भी हटा के हम कहाँ लगाते थे, जो दुकान पे जा, समझे क्या, गप्पे टप्पो से भी हटा के उसको दुकान पे जा, जॉब पे जा। तो कैसे क्यों लगा रहे हम ऐसा, क्यों लगा रहे, राग द्वेष से, समझे क्या। राग हमारे को है, दुकान पे व्यापार से पैसा आएगा, पैसे से विषय मिलेंगे, संयोग मिलेंगे, है ना, तो हम इसे उपयोग को लगाते थे, है कि नहीं। स्विच कर दिया, अब दुकान में बैठे बैठे बोर हो गए तो मोबाइल में लगा देंगे उसको, कि बोर हो रहा है चित्त, तो जो मोबाइल में लगा दें। मोबाइल से घर पे आए हम टेलीविजन में लगा दें, टेलीविजन में तो घूमने को जाओ, नहीं तो घूमने को नहीं तो फिर मूवी को जाओ, समझ लीजिए। हम निरंतर अपने उपयोग को राग द्वेष से भ्रमाते थे अज्ञान में। तो हमारे को विकल्प थे कि नहीं, विकल्प ही विकल्प थे, एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब विकल्प नहीं था। क्यों, क्योंकि हम उपयोग को निरंतर भ्रमाते ही थे। तो हमारे को तो उपयोग भी मालूम नहीं था, ना आत्मा मालूम था, ना कुछ मालूम, समझे कि नहीं। तो अज्ञानी की स्टेट तो ये है, समझे कि नहीं, कि उसके जीवन में जब मालूम ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर और ये इंद्रिया यानी मैं ही हूँ,
आंखें कान नाक में ही हो, तो अब वो ये बॉडी एज होल इसको ही वो लगाता है कहीं ना कहीं। देखो कहा कि वो टेलीविजन को देखने गया, मूवी देखने को गया, घूमने को गया, खाने पीने को गया, होटल में, रेस्टोरेंट, तो ये क्या कर रहा है वो बताओ। तो ये उपयोग में राग द्वेष चल रहे हैं, और जिसको विकल्प कहा जाता है सूक्ष्मता में, समझे क्या नहीं। अब ऐसा व्यक्ति सुखी हो सकता है का प्रश्न मेरा ये है, पहली बात समझिए। क्यों नहीं सुखी, क्यों नहीं, प्रश्न ये है क्योंकि उसको विकल्प की निरंतरता है, राग द्वेष की निरंतरता है, इच्छाओं की निरंतरता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति तो त्रिकाल में सुखी नहीं हो सकता। पहले समझ लीजिए। तो मैं पहले ये कंसेप्ट समझ लो कि आप मोटी बुद्धि से हम सूक्ष्मता में आएंगे, समझेगा। रोज में ध्यान से सुन लेना, जिसको ये लगता है कि देह में हो, समझेगा नहीं, जिसको जीव का भेद ज्ञान नहीं है, पुद्गलों का पिंड ये शरीर वो दिखता नहीं है, उधर ये इंद्रिया ही उसको मैं लगती है कितना सुंदर दिख रहा हूँ, मेरे को कितना बढ़िया दिख रहा हूँ, समझेगा। तो उसके एंगल से तो यही मैं हूँ। अब वो करता क्या है वो भी पूछते हैं हम। तो लौकिक दुनिया में जो है वो क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं। एक तो बिजनेस व्यापार कमाना धमाना है ना, तो पैसे कमा लिए तो क्या करेंगे, उसको रेस्टोरेंट होटल दारू वगैरह सब है ना अय्याशिया करते हैं, है ना, घूमना फिरना है ना, खाना पीना, बातें गप्पे टप्पे, समझे, इस टाइप का ही कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह ये। तो ये क्या कर रहे हैं वो, ये अब उसको पता ही नहीं है कि अपन कौन है। तो इंद्रियों के विषय है जो, उनमें उनको राग रहता है, गरीबी में द्वेष रहता है ना। इंद्रियों के विपरीत जो रहता है उसमें द्वेष रहता है, जैसे गर्मी में उनको द्वेष रहता है ना, भूख में द्वेष रहता है। तो वो अपने को निरंतर कैसे किधर मोड़ते हैं वो, इस बॉडी को राग द्वेष के विषयों में, समझे ना भाई। तो ऐसे जीवों को क्या हो रहा है कि बहुत सारे विकल्प तो है ही। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो बैठा भी है कभी तो भी उसको नया विकल्प आता है कि अब इसके बाद अपन वो करेंगे, फिर अपन वो करें, फिर वो करें, समझेगा। उसको शांति तो एक कण की भी नहीं है, विकल्प उसको है ना उसको एकदम दुखी कर देते हैं, थका देते हैं, है ना। तो वो मिथ्या दृष्टि की बात हुई, समझे कि नहीं। जो मोटी बुद्धि वाला है उसको तो कुछ पता ही नहीं कि हम कौन है। अब आगे आते हैं, तो हमने जिनवानी पढ़ी, हमने पहचाना कि मैं आत्मा हूँ, समझ रहे, मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, शरीर के ऊपर इंद्रिया है, ठीक है, ये हमने पहचान लिया। तो हमने क्या किया, फिर ये जो परिवार वाले हैं ये सब संयोग है, घर गाड़ी बंगले है संयोग है, ठीक है। तो हमारे को क्या हो गया कि भैया हम अभी ये मुझसे भिन्न है तो ये मेरे लिए अच्छे नहीं बुरे भी नहीं, क्योंकि संयोग है, थोड़े दिन के बाद ये चले जाएंगे। तो अभी इनसे क्या करना है हमको, इनसे भी राग द्वेष नहीं करना, भिन्न पहचानना है, समझेगा नहीं। तो फिर इधर से स्विच हो उधर आओ, इधर से स्विच हो इधर आओ, ये वाला चक्कर कम हो गया हमारा। क्या, हम घूमने को जाओ फिरने को जाओ, ये वाले चक्कर कम हो गए, है ना। इधर जाओ उधर जाओ, खाओ पियो, ये वाला खाओ वो वाला खाओ, उधर जाओ दूर जाओ, ऐसे सब चक्कर कम हो जाते हैं हमारे, समझेगा। थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। अब मुझे इस पे से आना है क्या पे कि हमारे को भी इधर क्या करना है, संयोगों में जो परिवार है गाड़ी बंगले है वो इसमें। अब संयोगों में अब हम क्या कर रहे हैं, अब ऐसे समझो जो व्यक्ति जैसे जिनवानी पढ़ ली है तो उसके जीवन में राग द्वेष है क्या नहीं, वो अपने उपयोग को भ्रमाता है कि नहीं है, प्रश्न ये है हमारा। क्या भ्रमाता है, किधर भ्रमाता है बताओ, बोलो। हाँ बोलो, हाँ किधर शुभ भाव, हाँ बराबर, वेरी गुड। हाँ, फिर वो अपने आप को मंदिर में लेके जाओ, फिर वो भक्ति में लेके जाओ, स्वाध्याय में लेके जाओ, फिर शिविरों में लेके जाओ, फिर शिखर जी लेके जाओ। तो ऐसे अपने उपयोग को राग द्वेष रूप रखता है, समझे कि नहीं। व्रतों में लेके जाओ, अणुव्रतों में लेके जाओ, महाव्रतों में लेके जाओ, समझे कि इस प्रकार अपने उपयोग को वो राग द्वेष वश करता है, समझे कि नहीं। मुख्यतः से तो राग ही है, द्वेष कम हो गया है, समझे कि नहीं। राग उसके चल रहा है जिससे उसका उपयोग अभी भी विकल्प उत्पन्न कर रहा है, समझे कि नहीं। ध्यान से समझ, अभी विकल्प है कि नहीं, राग है विकल्प है, समझ में आएगा। ठीक समझ में आएगा किसकी बात है, जिसने आत्मा को पहचान लिया उसकी भी राग है, समझेगा। अब इसको मुक्ति मिलेगी कैसे, ये सब चीज़ों से प्रश्न ही है हमारे। अब वो सब कर रहे हैं ना, मंदिर देव पूजा है ना, से आवश्यक है, श्रावकों की क्रिया है, देवशास्त्र गुरु है, तीर्थ यात्रा है। अब उसको मोक्ष होगा क्या नहीं भैया, बोलो रोहित भैया, मोक्ष होगा कि नहीं उसको, हाँ अभी क्यों नहीं होगा। अगर वो वितरागता सहित उनको जाने का तो हो सकता है। तो अभी वो वितरागता सहित है क्या, प्रश्न ये है हमारा। अभी तो वितरागता सहित है क्या, राग द्वेष वाला है, हाँ राग है, मुख्यतः से राग, हाँ राग ही है। तो राग है तो अभी मोक्ष होगा क्या, नहीं। तो मोक्ष कब होगा, 14 गुण स्थान के पार। 14 गुण स्थान कब होंगे, 13वां गुण स्थान के बाद। 13वां गुण स्थान कब होता है, सर्वज्ञ होने का। उसके पहले क्या होता है, वीतरागी होता है, 12वें गुण स्थान, समझे कि नहीं। वीतरागी होगा तो वीतरागी मतलब क्या, राग का नाम होना, राग का नाश 10वें गुण स्थान के अंत में होगा, समझ लीजिए सीक्वेंस है क्या नहीं। फिर राग का नाश करने की प्रक्रिया पूरी पालन करनी पड़ेगी। राग का नाश कब होता है, अब बुद्धिपूर्वक
7वें में नाश हो जाता है बुद्धिपूर्वक राग। अबुद्धिपूर्वक 7वें 8वें 9वें 10वें में चलता है, समझ रहे? अबुद्धिपूर्वक वाला। अब इसको राग के नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो राग का नाश कैसे करते हैं? तो कहते हैं देखो, अपन जब चैतन्य वस्तु है, अब चैतन्य वस्तु को राग करना ही अपराध होता है, समझे कि नहीं? मतलब उसका अपराध एक ही है, राग, समझे कि नहीं? और वो राग से ही क्या होता है, उसको कर्म के बंधन होते हैं। चेतना वस्तु है, चेतन मतलब क्या, जो प्रतिभास है सबको, और वो क्या करता है, प्रेम करता है। राग मतलब प्रेम कर लेता है, किधर न किधर अटक जाता है, तो उस राग से ही उसको कर्म बंधन होते हैं। ध्यान से सुनो, चेतन वस्तु को राग से ही कर्म बंधन होते हैं। अब इसको क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना। तो उसको क्या कहा कि तुझे राग द्वेष नहीं करना है ना, तो तू आत्मा का लक्ष्य कर, तो तुझे राग द्वेष नहीं होंगे। पर द्रव्य का लक्ष्य करेगा तो राग द्वेष होंगे। ध्यान से सुन लेना, ये किसको बताया हमने? ये प्रारंभिक भूमिका के व्यक्ति को कहा। ये इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लेना। प्रारंभिक भूमिका के व्यक्ति को यही उपदेश दिया जाता है कि तू परद्रव्य का लक्ष्य छोड़, उनको देखना जानना बंद कर, आत्मा को देख जान, तो तुझे राग द्वेष नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो पूछे थे ना, प्रश्न ही था ना आपका। तो भाई तुझे परद्रव्य को देखते रहेगा, राग द्वेष होंगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुझे आत्मा का लक्ष्य करना होगा तो तुझे राग द्वेष कम होंगे या नाश होंगे। तो अब वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुन लेना। अब समझ में आया? यहाँ तक ये भूमिका समझ लीजिए कि हमारे को फिर स्वद्रव्य को जानने के लिए क्या करना होगा, कि तुम्हें सामायिक करना होगा, एकांत में बैठना होगा, चिंतन करना होगा, तत्व चिंतन। जब तू ये कर पाएगा तब तुझे राग द्वेष कम होंगे। याद रखना, एक व्यक्ति यानी जिस जो समझ लो दुनिया भर में थक जाता है ना, दिन भर के इच्छाओं से राग द्वेष से थक जाता है, उसको आराम मिलता है तो सामायिक के काल में ही मिलता है, समझे कि नहीं? एकांत में जब बैठता है, जब अपने मन को विश्राम मिलता है, तब उसको शांति मिलती है, उसको आनंददायी लगता है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दिन भर तो बस इच्छा है, तो उपयोग को स्विच करो इधर से उधर राग द्वेष से, तो उसको थकता है वो, है ना। तो उसको एकांत और शांति तभी मिलती है, एकांत में उसको शांति और आनंद मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो वो उपयोग को क्या करता है, आत्मा की ओर लक्ष्य कराता है। समझ आता, समझ में आ रहा है? अब प्रश्न आता है कि जब वो आत्मा का लक्ष्य करना चाहता है तो उसको विकल्प आते कि नहीं आते, समझे कि नहीं? अब विचारों की बात आ रही है कि विचार आते कि नहीं आते। ध्यान से सुन लेना, यहाँ से हमारा ट्विस्टिंग गेम चालू होता है। तो वही उसको विचार आते कि नहीं आते, तो कह रहे आते हैं। किसके आते हैं? आत्मा का लक्ष्य करना तब भी आते हैं। क्यों? उपयोग भ्रमता है, उपयोग अभी चंचल है ना, तो उपयोग भ्रमता है तो विचार आते हैं। अब क्या करना हम, अब हमने क्या करना? तो कह रहे हैं जो विचार आए, ध्यान सुनना, उन विचारों को 3 चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विचार जो आ रहे हैं उसको रोज में ध्यान से सुनना। ये विचार मैं नहीं, पहला पॉइंट ये समझ रहे, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय, समझे कि नहीं? पहली बात समझ में आए, ये विचार मैं नहीं, मेरा नहीं, मैंने किया नहीं, और मैं इसको भोगता नहीं, मतलब वो इस एकत्व मतलब कर्तव्य भोगता नहीं। ये 4 मिटना चाहिए। इसको ये अगर इनमें से चारों में से कुछ भी रहा तो मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है। थर्ड नंबर का क्या था? मैं करता नहीं, मैंने किया नहीं, ठीक है। तो ये विचार मैं नहीं, मेरा नहीं, मैंने किया नहीं, मैं भोगता भी नहीं, तो फिर समझ रहे क्या नहीं? इसको मैं मानना, मेरा मानना, मैंने किया मानना, मैं भोगता हूँ मानना, ये मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है। जैसा शरीर को मैं मानता हूँ, मेरा मानता हूँ, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं, शरीर को मैं भोगता हूँ ये मानते हैं, तो वो सेम टू सेम इसके केस में भी पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया द्रव नो कर्म, ये हो गया भाव कर्म, समझे क्या नहीं? तो ये जो विचार है इसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व टूटना चाहिए, समझे क्या नहीं? तब हम पहले क्राइटेरिया में बैठेंगे कि इससे मैं भिन्न हूँ, समझे? ये जो विचार है वो राग रूप ही है, समझे क्या नहीं? वो राग ही है। तो हम ये भाव कर्म होते, भाव कर्म से भिन्न वेद ज्ञान करना, ठीक है। तो मैं भिन्न हूँ, कौन हूँ फिर मैं? ये विचार हूँ कि मैं ज्ञान हूँ? प्रश्न ये है। सभी को अनंत काल से भ्रम क्या होता है, ज्ञान और ये विचार एक हो गए हैं, समझे क्या नहीं? है ना, ये प्रश्न पड़ता है ना हमारे को, अरे वो उपयोगी तो राग रूप हो गया है, उपयोगी तो विचार रूप हो गया है, ऐसा भ्रम होता है हमारे को, है ना। तो अगर आप सूक्ष्मता में जाके देखिए, वही सूक्ष्मदर्शी ही लगानी पड़ेगी वहाँ पर। आप मोटे मोटे बुद्धि से नहीं, मैं तो सुन लोगे आप, लेकिन खुद को देखना ही पड़ेगा।
क्या कि उपयोग में वो विकल्प दिखते हैं, वो राग दिखता है, वो विचार दिखता है। समझे? हम विचारों में समझ सकते हैं ना, ये इस टाइप का विचार है, ये उस टाइप का विचार है। कौन देखता है? ये ज्ञान ही देखता है। समझे क्या नहीं? वो विचारों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, ज्ञान को पता है कि वो विचार कौन है। समझे क्या नहीं समझे? तो पहले क्या होना चाहिए? विचारों का भेद ज्ञान, कि ये भी मैं नहीं, इसको झलकाने वाली शक्ति, चैतन्य वस्तु, सत्ता, वो मैं। समझ आया क्या? तो ये पहले भेद ज्ञान हुआ इस विचारों का। अब क्या करें? ये विचार भिन्न है, तो क्या करो? इन विचारों के साथ छेड़खानी करना नहीं। मतलब व्हाट देखो मैं बोलूँगा, इन विचारों के साथ बोलो राग द्वेष करना नहीं। ये भी वही हो गया, पहले बाहर करते थे, अब इन विचारों में करने लगे। समझेगा नहीं? विचारों का राग द्वेष मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। अब क्या कि अंदर भी दो टाइप के विचार मिलेंगे आपको, राग द्वेष वाले। ठीक है? अब राग द्वेष वाले विचार को ले रहे हैं हम, है ना। राग के विचार, राग का भाव आया तो उस राग के भाव का राग नहीं करना और राग के भाव का द्वेष नहीं करना। क्या बात समझे? ध्यान से लेना। मिथ्या दृष्टि को राग भाव का राग रहता है, क्या कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाव, बहुत बढ़िया भाव, ये मैं ही हूँ, तो राग का राग होता है उसको, है ना। और हम जिनवानी पढ़ गए, हाथ में समझ गए, हम राग का द्वेष करने लग जाते हैं कि ये क्यों राग उत्पन्न हो रहा है। समझे क्या नहीं? तो राग का द्वेष होने लग जाता है। तो ये दोनों भी, राग का राग और राग का द्वेष, दोनों से क्या फर्क पड़ता है कि जानना बंद हो जाता है। जानना बंद हो जाता मतलब जानना ध्यान में नहीं आएगा, उसके ही तुम मतलब उसको ही बदलने के चक्कर में पड़ जाओगे। अब राग है तो उसको टिकाने का प्रयत्न करोगे, द्वेष है तो हटाने का प्रयत्न करोगे, तो जिज्ञासा हट जाओगे, कर्ता बन जाओगे। समझ रहे? गहराई है बहुत टाइप के। ठीक है? तो उस राग भाव को क्या करना है आपको? ना उसका राग करना है ना द्वेष करना, तो क्या करना है? जानना है। समझा कि नहीं? वो विकल्पों को क्या करना है? जानना है। ठीक है? वैसे द्वेष का भाव है तो द्वेष का भाव पहले द्वेष भाव से राग होता था, ये ऐसा ही अच्छा है, मेरे को उससे प्रति मुझे ऐसे बुरा ही लगता है, तो द्वेष से भी राग रहता है। मिथ्या दृष्टि को एकत्व रहता है ना, तो उसको राग भी रहता है इसका। तो द्वेष का राग था पहले, अब जिनवानी पढ़ ली तो द्वेष भाव से क्या हो जाता है? द्वेष भाव से द्वेष हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो रहा है मुझे द्वेष? खत्म करो इस द्वेष को। समझे कि नहीं? तो द्वेष भाव का द्वेष ये उत्पन्न होता है, तो द्वेष भाव का द्वेष भी नाश करना होगा, तब हमारे को ज्ञान दिखेगा। क्यों? द्वेष भाव का द्वेष रहेगा तो वापस वो पेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, इसको दूर करो। समझे क्या नहीं? तो फिर करें क्या? ये राग द्वेष के विचार आएंगे, विकल्प आएंगे, राग है ना जो आएगा, इसको भिन्न जानो और जो हो रहा है होने दो। समझे क्या? ये किसी बातें कर रहे हैं आप, ये ऊपर के लेवल की बात है। अब जैसे मैंने पहले क्या बताया था, उपयोग को वहाँ से हटा, आत्मा में लगा, है ना। तो हमें वहाँ पे से हटाने का और लगाने का प्रयत्न, प्रारंभिक भूमिका में हमने कहा कि वहाँ से उपयोग को हटा, आत्मा में लगा। ठीक है? प्रारंभिक भूमिका में ये। अब आत्मा के केस में जब आ गए आप, तो क्या कह रहे हैं? अब जो राग आ रहा है आने दो, जो द्वेष आ रहा है आने दो। क्या करो? उसके कर्ता मत बनो, उसके ज्ञाता। और दादा आपने रचना में बोलते थे, जानना करो मत, जानना होने दो सहज। समझ में नहीं? तो तुम प्रयत्न मत करो इसको जानने को, सहज होने दो। समझे? जो आ रहा है उसको आने दो। समझे क्या नहीं? अब ये आ क्यों रहा है, इसमें दो प्रश्न हैं। ये ऐसे भाव आते क्यों? दो कारण है इसके। एक तो उपादान कारण ये है, हमारा उपयोग सूक्ष्मता से आत्मा में स्थिर हुआ नहीं है, ये उपादान से। और निमित्त से ये पूर्व कर्म के उदय है, चारित्र होने का उदय चल रहा है, उसके निमित्त से ये भाव आ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो क्या करो? तो ये रखना, ये पर्याय में ही गड़बड़ है, इसलिए ये ऐसे राग उत्पन्न हो रहे, ऐसा समझना। पर्याय में, आत्मा में नहीं, पर्याय में। मेरी चारित्र गुण की पर्याय स्थिर नहीं हो रही है आत्मा में, इसलिए राग की उत्पत्ति हुई है। ये मेरा हो गया काय का? उपादान से। और निमित्त से देखा जाए तो चारित्र क्या कि कर्मों का उदय वैसा चल रहा है ना। चारित्र मुनि की प्रकृति है, इसलिए ये भाव आया है। तो क्या करो? इस भाव का भी ज्ञाता रहो। तो इस भाव की ज्ञाता रहना, यही वितरागता है। याद रखना, राग को जानना, राग की वितरागता हुई। समझ रहे कि नहीं? राग की वितरागता कैसी बात हो गई है, नया कंसेप्ट है। हाँ, है ना। राग का राग मत करो, राग को जानो, सहजता रखो उसके अंदर। मतलब क्या? जो वो भी ज्ञान का पटल पे झलकने वाली चीज है, समझ में आ गया? तो उसको क्या करो? उसके मैनेजर मत बनो। डोंट मैनेज द थॉट्स। समझेगा नहीं? लेट देम बी वॉट एवर दे कम। समझेगा नहीं? जो आ रहा है आने दो। तो ये कैसी बात हो गई? हाँ,
यही उपाय है इसका। अब आप बोलेंगे फिर नाश कब होंगे अगर आने देंगे हम तो आप ज्ञान पर रुक रहे हो ना, तो अपना चारित्र गुण ज्ञान पर रुक रहा है ना, यही तो नाश का उपाय है। समझे कि नहीं? राग का नाश करने का उपाय राग को नाश करना ही नहीं, ज्ञान में स्थिर होना ही राग का नाश उपाय है। समझे कि नहीं? तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल मैनेज मत करो, तो क्या करो, उसकी साक्षी रहो। समझे कि नहीं? क्या आ रहा है देख लेंगे हम। याद रखना, जैसे मूवीज पे सीनरी चलती, 1 बाय 1 सीनरी आती है, वैसे थॉट्स की भी एक सीनरी चलेगी। अब जाते देखो, अब सामायिक में बैठे हम, विचार आ रहे इतना हम नहीं कर रहे भाई, इतने विचार आते रहते, तो भाई तो क्यों उसको मैनेज क्यों करना चाहता है? जो आ गए हैं उसको सहजता से जान लिया, सामायिक हो गई। अगर हम बदलने के चक्कर में पड़ते तो थक जाते हैं हम, ये क्या विचार आते हैं, क्या यार कुछ भी नहीं, वहाँ से विचार आते रहे भैया। समझे कि नहीं? अभी सुन रहा था मैं विवेक सागर जी का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और यही कंसेप्ट बराबर वो वीडियो लग गया, रोज सुनने में आ गया। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो समझ लो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे पहली बार स्कूल में जा रहे हैं, तो कहते हैं उनको स्कूल में लेकर आते हैं और क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया तू टिफिन खा, तू है ना, तू खेल, समझ में आया क्या? तो मम्मी उसको टॉफी भी देती है, डब्बा भी देती है, और तू आके बैठ यहाँ पे, समझ में आया क्या? तो वो सिखाते कुछ नहीं उसको, बराबर है क्या? तो खेल, क्या करा रहे हैं हम, आदत लगा रहे उसको स्कूल में जाने की, बात समझे क्या नहीं? तो ये आदत लग गई उसको एक बार स्कूल में जाने की, तो वो बाद में सीख भी लेगा, बात समझे क्या नहीं? तो क्या पहली केस में उसको हम बैठा रहे, सामने में बहुत विचार, तू बैठ तो सही, बैठने की आदत लगा दे। अभी तू बोलेगा कि नहीं मुझे तो एकदम 10th के बच्चों का सिखाओ, वो बच्चे को, समझेगा नहीं? तो भाई तेरे अभी कैपेसिटी नहीं, तू चाह क्या रहा है सामायिक में, पूरे निर्विचार निर्विकल्प एकदम ज्ञान दर्शन, भैया तो ऐसे है कि घर गृहस्थी में है हम, ठीक है, वस्त्र वगैरह पहने हुए हैं, आप समझ लीजिए, वस्त्र से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राग दिखता है हमारे को। और भूमिका कौन सी है, तो एक्सपेक्टेशन कौन सी लेके बैठा है कि वो जो मुनराज होते हैं, जो सब कुछ छोड़कर, है ना, पूरे आत्मा का ध्यान कर, उनके जैसा रिजल्ट चाह रहा है कि कौन सी अवस्था में, ये अवस्था में, तो ये तेरे एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है, बात समझे कि नहीं? इसलिए गृहस्थों को सामायिक वर्ड यूज करते, मुनराज का ध्यान वर्ड यूज करते, समझे कि नहीं? जो सामयिक में समता भाव रखो, किसमें बोलो, आने जाने वाले विचारों में ध्यान क्षमता रहो, समझे कि नहीं? साम्य भाव रूप रहो, तो साम्य भाव रूप रहना, अब फिर हमारे को निर्विकल्प कब होंगे, साम्य भाव रूप रहना ही निर्विकल्पता है भैया, समझे कि नहीं? तो फिर हम लोग कुछ क्या मिलेगा इससे, क्या मिलेगा इससे, बोलो? देखो जैसे उन्होंने बताया था, वो तो वीडियो में देखा था कि प्रॉफिट चाहिए हमारे को, क्या मंदिर में आए तो क्या पुण्य तभी मिलता, पूजा करे पुण्य तभी मिलता, समझे कि नहीं? उपवास करे नाम होता है, वो सब होता है, कर्मों के निर्जल होते हैं, सब बोलते, कुछ तो मिलता है। और सामय में मिलेगा क्या, आर्य विचार वो आ भी रहे, उसमें बदलने का भी नहीं है कुछ, तो मिलेगा क्या फिर? प्रश्न ये खड़ा होता है, क्योंकि मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा, प्रश्न तो वही है हमारा, नित्य तो मिलेगी तो क्या होगा? ध्यान होगा तो क्या मिलेगा, ध्यान क्यों चाहिए? तो ध्यान से क्या होगा, वही तो पूछना, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट? स्थिरता आएगी, ये उत्तर है, शांति और सुख मिलेगा। अरे ये तो उद्देश्य हमारा, क्या उद्देश्य होता? सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ये विचार जो आ रहे हैं उसमें हम फेर बदल नहीं कर रहे ना, समझे क्या नहीं? मैनेजमेंट बंद हो गई ना, साक्षी हो गए ना, तो साक्षी भाव में ही शांति है और साक्षी भाव में ही आनंद है, समझे कि क्या बोल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर हम अगर सामायिक करके हमारे को विकल्प कम नहीं हुए, टेंशन मत लो, तुम साक्षी रहे क्या, तो तुम्हारा काम हो गया, समझे कि नहीं? हम क्या चाह रहे थे, विचार ही नहीं आया, विचार ही नहीं आया, विचार ही नहीं आया, इसलिए ही क्या हो जाता है, फिर थक जाते हैं हम, समझे? हम उसके साक्षीभूत रहे। मतलब वीतरागाय नमः का अर्थ क्या होता है बताओ? तो शरीर में राग द्वेष ना करे, परिवार में राग द्वेष ना करे, विकल्पों में भी राग द्वेष ना करे, समझे? मैं बहुत बार प्रश्न उठाता हूँ ये कि भगवान महावीर जी थे, समझो एग्जाम्पल, तो उनको तो गर्भ कल्याण भी हुआ, जन्म भी हुआ, तब कल्याण भी हुआ, है मैं, अब उनको तो कंफर्म था ना कि अपन 24 तीर्थ है, डाउट है क्या तुमको? उनको तो समझ अवधि ज्ञान भी था और 3 कल्याणक हो गए थे, इससे तो सिद्ध हुआ कि इस भाव से अपन मोक्ष जाने वाले, तो शंका तो थी ही नहीं, समझ रहे क्या? 3 कल्याण होने का। अब हम बोल रहे हैं कि 12 साल तक उन्होंने क्यों लगाए,
उनको मालूम नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। बोले मालूम था कि नहीं था, वो तो 10 भोपे नहीं मालूम पड़ गया था कि मैं आत्मा हूँ। और फिर उनको ये मतलब शुद्ध उपयोग से कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञातीय कर्म नाश होंगे, ये भी पता था कि नहीं। उपयोग को आत्मा में स्थिर करने का था कि नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? इतना तो मुझे भी समझ रहे, समझ लीजिए जिनमाने के सामने बैठकर, तो उनको नहीं समझा क्या, ये पूछता हूँ मैं। तो 12 साल क्यों लग गए, ये प्रश्न है हमारा रोहित भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उपयोग में सूक्ष्म तरीके से स्थिरता नहीं। बराबर उत्तर ये। तो बोलते हैं उन्होंने 12 साल क्यों लगाए, प्रश्न ये है हमारा। उन्होंने थोड़ी लगाया, कौन लगा रहे थे? काल जैसे वो क्रमबद्ध करे हमें जब आना तो सहज ही रहे साक्षीभूत रहे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझे क्या? उन्होंने 12 साल क्यों लगाए, बोलो उसको तुम। उनको ही मालूम। अरे अरे ऐसा उत्तर नहीं है, मैं बताता हूँ, बोलो बोलो। आत्मा में स्थिर नहीं हुआ। ठीक है, मैं बताता हूँ। उन्होंने वीतरागी होने का भी प्रयत्न नहीं किया, वो सहज रहे, राग द्वेष रूप नहीं हुए, राग दशा का भी द्वेष नहीं किया, और फिर इसी भाव से ही उनको एक दिन केवल ज्ञान हुआ। समझे क्या नहीं? उन्होंने खींचतान नहीं करी है कि अब मैं तो तीर्थंकर हूँ तो मैंने पहले फटाफट काम कर लेना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, आदिनाथ जी ने 1000 वर्ष लगाए। जब जो कि पहले तीर्थंकर, उनकी तो और स्पेशलिटी, तृतीय काल में जन्मे थे, मतलब एकदम प्योर टाइम था ना वो टाइम पे, तब भी 1000 वर्ष लगा। खींचतान का कार्य नहीं, राग का क्रम चल रहा है उसको जानते रहे, समझे? खींचतान के वितराग लाने ने, समझे कि बात? उस राग के क्रम को भी जानते रहे, खुद राग का क्रम खत्म होते गया और अरिहंत बन गए। राग का क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कषाय हो जाएगी, कर्तृत्व हो जाएगा, प्योर नहीं बनेंगे। समझे क्या नहीं समझे? हाँ, काल बदलने का चक्कर पड़ेगा, तो क्या मिथ्यात्व हो जाए। वही तो मारीची ने किया ना, काल बदलने का था ना उसको। मारीची काल बदलने को गया तो निगोद में गया, और भगवान महावीर ने 12 साल भी प्रयत्न नहीं किया। समझे कि नहीं? साक्षी भाव में रहे, समझे कि नहीं समझे? तो साक्षी भाव में राग चल रहा था, चलने दिया उन्होंने, उसमें ले रहे, खिंचतान नहीं उधर, खत्म करो। समझे क्या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात ही हमेशा पूछता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राग का नाश का उद्यम तो, शुद्ध उपयोग तो हो ही रहा था, और जो राग हो रहा था उसका साक्षी भाव था। समझे कि नहीं? और फिर इसी से उनको जो शांति प्रकट हुई, उसी का फल में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। बराबर है कि नहीं? क्या बराबर है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उन्होंने, बस समझ लीजिए 12 साल क्यों लगाए, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना हमेशा, क्योंकि देखो पूरा क्लियर था। याद रखना, हमारे जैसे तो थे नहीं, भ्रष्ट, समझे कि नहीं? हमारे जैसे मतलब पंचम काल में जन्मे नहीं थे, समझे कि नहीं? और ऐसा मिथ्यात्व लेकर जन्मे नहीं थे, सम्यक दर्शन लेकर जन्मे थे, 3 ज्ञान लेकर जन्मे थे। बराबर है? सम्यक दर्शन भी था, 3 ज्ञान भी थे, और बोलो 3 कल्याणक भी हो चुके थे, ठीक है? तुम्हें श्योर शॉर्ट था कि अपने इस भाव में निर्वाण है। बराबर है क्या नहीं? फिर क्यों, समझे क्या नहीं? फिर क्यों? क्योंकि राग द्वेष का मैनेजमेंट करते नहीं है, राग द्वेष के ज्ञाता है, राग के, समझ लीजिए, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिर पूछते भी ये है कि 30वें साल में दीक्षा क्यों, 8वें साल में क्यों नहीं? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न आएगा ना फिर। अब क्रमबद्ध से उत्तर दो कि वो अलग बात है, वो अलग पार्ट है। हम ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने 30 साल क्यों लगाए। अब सोचो, उनको कि सम्यक दर्शन नहीं था क्या? प्रश्न ये भैया, रोहित भैया, सम्यक दर्शन नहीं था क्या? था, 10 पहले शाइक, समझे क्या नहीं? साधारण तो था ही नहीं, शाइक। दूसरा अवधि ज्ञान भी था, समझे क्या नहीं? और उनका आचरण कैसा रहता? तो उनका आचरण अणुरति जैसा रहता है। सभी जो महापुरुष रहते हैं उनका आचरण अणुरति जैसा था, ऐसे भ्रष्ट नहीं थे, समझे क्या नहीं? शादी भी नहीं करी, विवाह किया नहीं। 30 साल क्यों लगाए दीक्षा को? प्रश्न नहीं है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत इसी से मैच करता है वो प्रश्न, कंसेप्ट से। क्या समझ रहे हैं भैया? राग द्वेष का मैनेजमेंट नहीं, जब राग का स्तर गिरा, 3 कक्षा चौकड़ी का अभाव जितना, तो दीक्षा आ गई, समझेगा?
वो स्वभाव साक्षीभूत। जब उनको दिख रहा था कि अप्रत्याखाना वर्णी का उदय चल रहा है तो उसका ज्ञाता रहे। जब संजोनन का उदय चला तो उसके ज्ञाता रहे, समझे कि नहीं? और फिर जब कषाय का भाव हुआ तो ज्ञाता रहे। आपने ज्ञाता रहे, नहीं तो धर्म है हमारा, और क्या? क्योंकि हम ज्ञाता है, समझे क्या नहीं? तो ये आदत लगी हमारे को कुछ तो भी करने की, वो आदत छुड़ाने के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ, कुछ करो उसमें, समझे क्या? और भूमिका आपकी प्रारंभिक है तो आप बाहर से हटो, आप देवशास्त्र गुरु के पास आओ। देवशास्त्र गुरु बहुत अच्छी बात, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, वही बात बोल रहा था अभी कि आप अभी हम प्रारंभिक भूमिका में ना, तो आप क्या करो, विषयों से हटो, संयोगों से हटो, बिल्कुल देवशास्त्र गुरु के निकट। जितना काल रहता है उतने काल देवशास्त्र गुरु के निकट ही रहो, यहाँ पर ही आपका भला होगा, बाहर बर्बादी होगी, बहुत डेंजर बर्बादी होगी। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आए हम बोलेंगे आत्मा के पास जाओ, बाहर से भी नहीं, आत्मा के पास जाओ। तो ये हम प्रारंभिक भूमिका में ये बोलते हैं कि तू वहाँ से इधर आ और यहाँ से आत्मा में जा, और आत्मा में जब तू रहने लग गया, याद रखना, हम बोलते हैं कि अब रिलैक्स हो जा, अब क्या, अब जो हो रहा है उसका बस ज्ञाता रहे, अब कुछ भी मत कर, वो आगे की स्टेज है। लेकिन अभी आपको क्या बुद्धिपूर्वक प्रयत्न क्या करना है, हमारे को पूरा हटना है वहाँ से और इधर आना है, संयोगों से, विषयों से, है ना, भोगों से हटकर देवशास्त्र गुरु के निकट आना है। देवशास्त्र गुरु के निकट आने के बाद तत्वों को बहुत गहराई से सुनना, समझना है, एकदम सूक्ष्मता से, दिल से, ईमानदारी से, समझे कि नहीं? इसको सुनकर अपने अंदर अपनी खोज प्रारंभ करना कि मैं कौन सी वस्तु, अपनी वस्तु को खोजते खोजते अपनी वस्तु को प्राप्त करना कि यस, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। अब क्या करो, अभी भी राग द्वेष हो रहे, आत्मा में प्रयत्न करो, आत्मा में लीन होने का, और बाहर के विषय छोड़ो। अब आत्मा में लीन होते होते विकल्प आ रहे, अब विकल्प आ रहे ना, तो इसके ज्ञाता रहे, अब इसका ज्ञाता है। आपको भी ये जो मैंने बोला ये एग्जैक्टली ऐसा मिलेगा इसमें, ठीक है, पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। हम पढ़ते हैं वैसे 5 मिनट। तो कहते हैं ध्यान क्या होता है? ध्यान तो कह रहे एक विषय को जानते रहना वो ध्यान होता है, समझे क्या नहीं? कितने भी देर जाना, थोड़ी देर भी जाना, जितने देर आप एक विषय पर टिक गए वो उतना काल ध्यान का होगा। तो हमारे को हम ध्यान कर सकते क्या नहीं कर सकते? हम लोग ध्यान कर सकते क्या नहीं कर सकते? करते ही तो है। कब नहीं करते? हम विषयों में गए तो भूल जाते भगवान जी को, चिन्मानी को, है क्या नहीं? तो ध्यान करते क्या नहीं? हम घर में बैठ के बहुत ध्यान करते हैं, बोलो करते क्या नहीं करते? हम कब ध्यान नहीं करते? दादा तो यही पूछते थे, हम ध्यान कब नहीं करते बताओ, बताओ एक टाइम पे ऐसा टाइम बताओ जब हम ध्यान नहीं करते। कौन सा टाइम? रेंदो। तो ऐसा एक भी टाइम नहीं है, समझे कि नहीं? आर्त और रौद्र ध्यान निरंतर चल रहे हैं हमारे को। हम वो विषयों पे टिकते कि नहीं? कितनी देर टिकते? हम क्या बोले, हमको लगे अगले दिन ही याद आता है जिनवानी, तो क्या हुआ फिर? सोचो, हम टिक गए थे ना वहाँ पर, ठीक है? तो जितने देर एक विषय पर टिकते हैं उतने देर ध्यान कहा जाता है, समझे क्या? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, ठीक है नहीं? जब बच्चा हमारे को चिल्ला रहा मम्मी मम्मी, हमारे मोबाइल में ध्यान कर रहे हैं मोबाइल में, समझे क्या? सच्चाई है ये, पापा पापा पापा, हम देख रहे हैं वही क्या है रे, समझे कि नहीं? तो देर क्या कर रहा हम, बच्चा आवाज़ दे रहा, तो भी ध्यान हमारा लगा हुआ है मोबाइल में। हम मोबाइल को ध्यान से देखते कि नहीं? हम जो कोई वीडियो रील वगैरह देखते हैं पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना? ध्यान तुम करते ही है, समझे कि नहीं? बात वो है कि ध्यान का कंसेप्ट भी बता दें। देखो, एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है कि यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए, तथा ऐसी भी विवेक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों को भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से अपने उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा है, ठीक है? उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा इसमें और ट्विस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि मुझे कल बताऊँगा, आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बोलना क्या है कि अगर वह, समझे क्या नहीं, एक विषय के ही संतान, उससे निकलने वाला दूसरा विषय, उससे निकलने वाला तीसरा विषय को जानते रहे तो ये भी ध्यान में ही पकड़ेंगे हम, समझे क्या नहीं? अब विषय तो स्विच हुआ, विषय स्विच होना ध्यान का भंगता नहीं है,
राग द्वेष उत्पन्न हो गए तो ध्यान की भंगता है। समझेगा नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वही लिखा है, संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, राग आदि से अपने उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा है, ध्यान दशा है। ये शॉर्ट में बताया, कल इसका डिटेल करूंगा। लेकिन अभी जो मुझे पढ़ना है ये क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भी पिछले हफ्ते पूछा था संडे के दिन, ठीक है। फिर वह कहता है, ऐसा है तो पर द्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है। अब बोल रहे ना, जो जानने का जानने दो, है जो जो हो रहा है इसको जानने दो, पर द्रव्य को जानने से भी वितरागता रहती है, ऐसा बोले ना, है ना। तो प्रश्न उठाया इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यदि ऐसा है तो पर द्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर, जो शुभ अशुभ भावों के कारण पर द्रव्य है, समझेगा नहीं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसी निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। क्या समझे? जैसे हम घर पे गए तो घर वाले हो जाते हैं, मंदिर में आए तो धर्म वाले हो जाते हैं, समझे क्या नहीं। गंगा गए गंगा जाम, गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ऐसे हम हैं, हमारी भूमिका। हम घर पे गए तो हमारे को अपने राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, बीवी बच्चे संबंधी, परिवार संबंधी, संयुक्त। हम मंदिर में आते हैं तो हमारे को देश शास्त्र गुरु संबंधी राग द्वेष खड़े होते हैं। हम राग ही समझ लो, हमारे को उधर का राग, इधर का राग। तो जो हमारी ऐसी भूमिका है कि हम बाहर देखें तो हमारे को उधर राग द्वेष हो जाते हैं, और जब भगवान जी के पास आए तो भगवान जी से राग द्वेष हो जाते हैं। तो ऐसी भूमिका वाले जीवों को कहा है कि तू बाहर देखी बन ना, घर पे भी मत देगा, भगवान जी को मत देगा, अपने आप को देगा, ना तो राग द्वेष बड़े होंगे नहीं। समझे क्या? समझे? निचली भूमिका वाले को बात समझ लेना। उसको क्या कह रहे, बाहर का देखना जानना बंद कर दे, अपने अंदर को देख। देखो, पर द्रव्य का लक्ष्य करने से तो राग द्वेष हो रहे। समझ लीजिए, घर पे गया मैं और बच्चा चिल्ला रहा है, ए चुप बैठ, समझे क्या नहीं। तो क्या होता है, राग की उत्पत्ति होती है वहाँ पर तुरंत। उसको शांत बैठा, ए आवाज़ मत करो, या राग की उत्पत्ति। अब यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे को प्रक्षाल देखो, पूजन देखो, कोई बीच में आते भाई हटो, ये ऐसा करो, आता है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर भी राग की उत्पत्ति हो रही, समझे कि नहीं। वहाँ भी राग की उत्पत्ति हो रही, यहाँ भी राग की उत्पत्ति हो रही। तो देखो दोनों जगह तेको राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना। तुझे आत्मा में रूप रुकेगा ना कि मैं चैतन्य हूँ, तो तुझे राग की उत्पत्ति ही नहीं होती, समझे कि नहीं। तो तू चैतन्य में रहे। तो इन निचली भूमिका वाले को ऐसा बोलते हैं कि तू अपने उपयोग को अपने आत्मा में समेट ले, ठीक है। अब समझ लीजिए हम आत्मा में समेट लिए और हमको पता चला कि दुनिया में मुझे कुछ करना धरना ही नहीं, मतलब समझ लेना स्थिरता आ रही है हमारे को अपने चैतन्य में रुकने की। तो बाहर पूरे हमने क्या याद रखना, प्रैक्टिस हो गई हमारी चैतन्य में रुकने की, है ना। अब हमारी भूमिका बढ़ गई। अब क्या, घर पे भी कोई चिल्ला रहा है तो हम, और मंदिर में भी कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो समझे एग्जाम्पल, तो फिर तब अब तेरी भूमिका ऐसी हो गई है, अब टेंशन मत ले, अब तो किधर भी राग द्वेष चलेगा, क्यों, तेरे को राग द्वेष खड़े होते नहीं। वो भूमिका वाले व्यक्ति के लिए है वो बात, समझे क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरे समझो। एक चीज़ ऐसी है कि आत्मा के अंदर उतरने वाली है। तो इसलिए एग्जाम्पल क्या दे देखो, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, समझे कि नहीं। उसे मना किया कि पराये घर मत जा, समझे कि नहीं। कौन सी स्त्री है, किसका नाम ले रहे हैं, अपनी परिणति। वो क्या करती थी, घर पे गई तो राग द्वेष कर ली, समझे कि नहीं। मंदिर में, मंदिर में भी राग द्वेष कर ली, उसको घर पे भी जाने का नहीं, मंदिर भी जाने का नहीं, जैसे लगा था राग द्वेष करते रहता है, चल अंदर, समझे कि नहीं। तो उसको ये बताया, ठीक है। उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह, समझे कि नहीं। तो किसके लिए उपदेश है, हमारे लिए, हमारी परिणति के लिए। क्या, समझे कि नहीं। अब हमारी सोचो, हमारी पत्नी, यानी हम पुरुष कहेंगे तो, आत्मा कहेंगे तो, अपनी पत्नी इतने बुरे बुरे काम कर, अब उसको बोलो, समझाओ उसको क्या, कि घर में रहे भैया, तो काहे क्यों जा रहे बाहर, समझे कि नहीं। अब वो घर में रहने लगी, याद रखना, वो घर में रहने लगी और वो सुशील हो गई, संस्कारित हो गई, अच्छी हुई। अब वो कहीं गए तो मैं टेंशन नहीं, अब वो गलत काम करती नहीं, समझे कि नहीं। अपनी परिणति के एंगल से बोल रहा हूँ मैं, अब किसी को, स्त्री को पकड़ना, अपनी परिणति को। तो पहले जाती थी, व्यभिचार कर लेती थी जिधर गई उधर, समझे कि। अब वो देख लिया हमने, संस्कारित हो गई है ना, उसके अंदर कंसेप्ट भी अच्छे हो गए हैं। अब क्या,
अब तुझे जाते को जेल जाने का, ऐसा भी बोलते हैं। फिर प्रश्न उठाएगा वो भी, अब इसके आगे के प्रश्न उठाने वाला है वो कि तुमने कैसे छोड़ दिया परिणति को, मुनराज कैसे खींचते आत्मा में, वो भी परिणति को अंदर को लेते, तो उसका भी प्रश्न आने वाला है, वो भी अपन कल समझेंगे। पहले समझ में आया क्या हमारी भूमिका में हमारे को क्या क्या उपदेश है, बोलो क्या आप अपने उपयोग, नहीं देवशास्त्र गुरु वाला नहीं, वो तो गया इसके पहले की भूमिका वाला, वो तो तब बोला था मैंने आपको पहले 2-5 साल पहले आज उपदेश ये है कि ना आप घर में जाओ ना मंदिर में जाओ, अपने अंदर जाओ, समझे कि नहीं, आज ये उपदेश है, समझे कि नहीं समझे। वो वाला उपदेश उस प्रारंभिक, उससे भी प्रारंभिक भूमिका वाले व्यक्ति को है कि तू घरदार छोड़ मंदिर देवशास्त्री गुरु के पास आ, समझे कि नहीं। उसको अशुभ से शुभ में लाए थे हमने, है कि नहीं। अब हम बोल रहे भैया तो इधर भी मत कर राग द्वेष, उधर राग द्वेष करता था, इधर भी राग द्वेष नहीं करने के, अपनी वस्तु में जा, समझे क्या नहीं। ये अप स्टेज है, और तो अगर समझो हम घर में रुके वाले तो हमारे को वो स्टेप भी चढ़नी है कि अशुभ से घटकर शुभ में आने वाली, समझे क्या नहीं। और फिर जब शुभ में भी रहने लग गया आप तो बताएंगे शुभ अशुभ दोनों सर छोड़ो, चलो अपनी वस्तु में आत्मा में, समझे क्या नहीं। और आत्मा में रहने लग गया तो फिर हम बोल देंगे चलो भाई हो गया काम, तेरा काम, अब तो किधर भी जाकर टेंशन नहीं हमारा, समझे कि नहीं। तो ये स्टेजेस है, ये समझना होगा। विकल्प निर्विकल्प बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, अपने समेटने की कोशिश की है इसको अपने अंदर, समझ रहे क्या नहीं। और सुन लेने लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का विषय, है ना। तो अपने चैतन्य वस्तु को, अब है कौन अपन, नेचुरली में एक नैसर्गिक वस्तु। मांगी तुंगे गया था ना, तो मैं बोला भगवान ये सब महाराज जी पहाड़ों के पास जंगलों के पास ही क्यों आते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, प्रश्न समझ लीजिए। तो पहाड़ विकराल पहाड़ है वो, समझे, मांगी तुंगी का भी है ना, शिखर जी का भी। तो ये पहाड़ को देखकर एक नेचुरल वस्तु के निकट आने का भाव होता है। नेचुरल वस्तु ना हो तो नेचुरल वस्तु के निकट नेचुरल वस्तु की याद आती है, क्योंकि तो नेचुरल वस्तु, और नेचुरल वस्तु का नेचुरल भाव कौन सा है बोलो, प्रतिभासन नेचुरल भाव है, राग द्वेष कृत्रिम भाव है, क्या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नेचर के निकट नेचर भाव आते हैं, नेचुरल भाव आते हैं, इसलिए वो नेचर के निकट रहते हैं, क्या समझे, लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। और बात बता दो, नेचुरल को मराठी में हिंदी में क्या बोलते हैं, नैसर्गिक को शब्द वो तो किक हुआ ना, तो निसर्ग का अर्थ क्या, सर्ग का अर्थ होता है चित्रण, नहीं मतलब किसी ने बनाया है, नेचुरल है ना, निसर्ग किसी ने बनाया, समझे कि नहीं समझे। अकृत्रिम ही होता है निसर्ग का अर्थ, एक अपेक्षा, समझ रहे। तो वैसे ही निसर्ग ही हूं मैं भी आप समझे कि नहीं, आप और हम निसर्ग ही है। हम बोलते हैं आप नैसर्गिक ही भाव उत्पन्न करो, क्यों कृत्रिम भाव, ये जो विशाल है ये कृत्रिम है, समझे कि नहीं समझे। तो विशाल के भाव कृत्रिम भाव है, और चेतना भाव जो है वो नैसर्गिक भाव है। अब हम आपको कृत्रिम से नैसर्गिकता पे लेके जा रहे हैं, आप बोलते नहीं वो तो कठिन है, वो ऐसा वैसा थोड़ी चलेगा, समझेगा नहीं। कितना इजी है, कृत्रिमता से नैसर्गिकता पर आओ, इतना ही तो धर्म है हमारा, और क्या बड़ा धर्म है बताओ, कितना इजी है, इससे अच्छा इजी क्या हो सकता है। तो कठिन कितना कठिन हो रहा है समझने को, कृत्रिमता से नैसर्गिकता पर आओ, बस। हम आपको आर्टिफिशियल से नेचुरल पर लेकर जा रहे हैं, फिर भी नेचुरल नहीं, ये प्रोसीजर लिखी वाली है, ये सीखो और नेचुरल हो। तो नेचुरल में क्या, नेचर बहुत सुंदर होता है, आनंदित होता है, आर्टिफिशियल में तकलीफें है। अब आप तकलीफें से हटाकर हम आपको शांति आनंद की ओर लेकर जा रहे, प्रतिभासन साक्षी, है ना। तो यही धर्म है हमारा, समझ में आ गया। चलो बाकी कर चर्चा कर